क्या आपने अपने बच्चों को उर्दू तालीम दी? क्या आपने अपने साइन बोर्ड को उर्दू में लिखा? क्या आपने उर्दू अखबार का मुतालिया किया? क्या आपने उर्दू टीवी को सुना? क्या आपने उर्दू किताब खरीदी? मैं अपना तारुफ ये करता हूँ जी, मैं सेहत का तबीब, अदब का मरीज और उर्दू का वकील हूँ। ये है तकी अब्दी साहब। आपने सुना, आपने खुद अपना तारुफ इस तरह से कराया है। अभी बात कर रहा था मैं, अहम बात शुरू हो गई उर्दू के हवाले से। उर्दू की जो बस्तियां हैं वो किस तरह से उर्दू को अपनाएं और नहीं अपना पा रही हैं, उनकी जो कमजोरियां, उस हवाले से आप बात कर रहे थे। सर मुझे बताइए कि हमेशा ये रोना, उर्दू वाले अब रोना शुरू कर दिए हैं कि साहब हमें जो सरपरस्ती नहीं मिल रही है, और खासतौर से सरकार की सरपरस्ती पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो आप क्या कहते हैं? आप तो 40 साल से उर्दू की खिदमत कर रहे हैं और दुनिया भर में उर्दू की आबादियों को आप बहुत करीब से आपने देखा है, हिंदुस्तान आते रहते हैं, आप बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने। हमारे आप मुअज़्ज़िज़ और मारूफ आपके सहाफ़ी भी हैं और आपका डिजिटल मीडिया उर्दू की खिदमत कर रहा है अशरफ साहब। मसला ये है कि दाग ने कहा था जी, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। जी, लेकिन आज हम हिंदुस्तान नहीं कह रहे, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तो उर्दू ज़बान जो है आज यूनेस्को के लिहाज से 7वीं या 8वीं दुनिया की बड़ी ज़बान है जी, और एक अंदाजे के मुताबिक 400 मिलियन अफराद उर्दू समझ सकते हैं। यानी जब मैं कहता हूं मुझे पानी दो तो वो 400-500 मिलियन अफराद देंगे। तो मसला ये है कि ऐसे हालात में अब 1903 में जो उर्दू तरक्की बोर्ड बना था, आज उर्दू तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड की जरूरत लाज़िम हो गई है। उसकी वजह ये हुई, वो ज़वाल के असबाब तो बहुत ज्यादा हैं कि उसमें जो है इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सबसे ज्यादा उर्दू को नुकसान जो है आप यूं समझिए कि हमारी कोताहियों से हुआ। ठीक है, तो जरूरत इस चीज की है, वो पुरानी दास्तानें हैं। हम हमेशा उर्दू तहजीब में हमने ये देखा है कि हम अपनी जबान को किस तरीके से, टी.एस. इलियट ने कहा था कि जिस जबान में अदब आलिया होता है वो जबान कभी गिरकर बोली नहीं बनती। जिसमें मीर तखीमीर हो, जिसमें गालिब हो, जिसमें इकबाल और अनीस हो, वो जबान बोली नहीं हो सकती। तो जरूरत इस चीज की है कि हम खुद कोशिश करें कि पहले, सबसे पहले अपनी नस्ल जवान को उर्दू की तालीम दे। दूसरी चीज यह है कि उर्दू को रोटी और रोजगार से जोड़े। तीसरी चीज यह है कि उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़े, जैसे आप कर रहे हैं। आज हम अगर फर्ज कीजिए कि वही प्रिंट मीडिया लेके बैठे कि एक पूरे 24 घंटे का इंतजार हो कि कोई एक शख्स अपने कलम से क्या लिखे वो सुने, ये डायरेक्ट जो आप बातचीत कर रहे हैं। तो रोटी और रोजगार से जोड़ना, इसको जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ना, अपनी नस्ल को, अवाम को आपके जो है। और जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ जश्न उर्दू में, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मुशायरा नौजवान, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारी तहजीब के मसाइल, यानी उसमें संगीत भी है, उसमें ड्रामा भी है, उसमें आपके दास्तान गोई भी है, उसमें सेहत और समाज भी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हो रहा है। स्टूडेंट हेल्थ जो है इस वक्त जो है बहुत अहम चीज है। यहाँ पर आपके तो हिंदी और पंजाबी जो है उर्दू की बहनें हैं जी। बहनों में चश्मक तो हो सकती है लेकिन दुश्मनी नहीं होती। तो अब आप ऐसा है कि जब तक के बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं देती, दूध नहीं पिलाती। ठीक है, उसी तरीके से आप काम करके बताइए, आप एक कदम आगे बढ़े। खुद ब खुद जो है जब गवर्नमेंट देखेगी कि इसमें मेरा फायदा है, इन लोगों को मदद करने का, इनके प्लेटफॉर्म को वो करने का, वो खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। अच्छा असर, आजकल जो है एक बहस बहुत ज्यादा जोर पकड़ती है, बीच बीच में जोर पकड़ती रहती है। लिपि की देवनागरी कर दी जा रही है। दिल्ली में एक जश्न हुआ, उसके बाद से लगातार उस पर चर्चा हो रही है कि वो देवनागरी की तरफ उर्दू को ले जा रहे हैं, उसकी जो रस्मुल खत है खत्म कर रहे हैं। जबकि उस जश्न का तो ये फायदा तो जरूर हुआ कि उर्दू का उसने एक जश्न बनाया। तो ऐसे जो डिस्कशन इस वक्त शुरू हो गए हैं कि उर्दू खत्म हो जाएगी, रस्मुल खत नहीं रहेगी तो उर्दू बाकी कुछ देखिए, मसला यह है कि मसला ये कोई 50 नहीं है, 80 और 100 साल पुराना है कि उर्दू रोमन स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है, उर्दू देवनागरी में भी लिखी जाती है। गालिब जो है ज्यादातर छपता है, क्या कहते हैं, आपके देवनागरी में, क्योंकि आपने अपने बच्चों को उर्दू में तालीम नहीं दी। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो गालिब को पूरी तरीके से हमारी नस्ल जवान ना पढ़े, या किसी भी मीडिया के तहत हो तो पढ़े। तो मैं ये कहता हूं
कि जब तक कि आप उनको, क्या बेहतर है कि वो लोग उर्दू में पढ़े। इस वजह से कि अभी जो मैंने कहा अदब आलिया यानी हमारे पास ये आला तरीन जो शायरी है उसका बेस जो है क्या है, उरूज है, और उरूज जो है वो रस्मुल खत पर मबनी है जी। तो वो पूरा ढांचा कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन मुखस्सिर तकसीरकार आप हैं, इस वजह से कि आपने बच्चों को कोई मरकज ही नहीं दिया, तो बच्चे क्या करेंगे, या रोमन में लिखेंगे या देवनागरी में लिखेंगे। तो कम से कम लिखें, समझे, पढ़ें। उर्दू का जो रस्म खत है, उर्दू की जान आन बान पहचान और उर्दू के बदन पर चमड़ी है, उसको खींच के निकाल दीजिए तो आपके जो है उर्दू की जो है। लेकिन सर एक चीज आप देखें, अगर तारीख आप तो बेहतर मुझसे ज्यादा जानते हैं, दुनिया में बहुत सारी जुबानों के साथ ये हुआ है कि वक्त के साथ साथ उनके रस्म खत खत्म हो गया, दूसरी जुबान में आगे अंग्रेजी की जो लिखी है उसमें आ गया रस्म खत, लेकिन वो जुबान आज भी वही तुर्की जुबान अगर है तो तुर्की जुबान वो कही जाती है। ऐसी बहुत सारी जुबानें हैं तो वो जुबानें बोली जा रही हैं, बस उसका रस्म खत चेंज हुआ है। तो उर्दू का उरूज तो कोई और जबान से अंजाम नहीं होगा, एक चीज। ठीक है। दूसरी ये है कि जो अभी आपने मिसाल दी कि मैं अगर कहूं आगा बिया फारसी में, अभी आगा बिया को आप देवनागरी में लिखिए, आप आगा बिया को जो है आप रोमन में लिखिए, आप आगा बिया को किसी और स्क्रिप्ट में लिखिए, जैसे कहेंगे आगा बिया कहेंगे अरे ये ईरानी है, ये फारसी है, ठीक है। जब मैं कहूं मुझे पानी दो, अगर आप इसको नस्तालिख में लिखें तो उर्दू है, अगर इसको देवनागरी में लिखें तो हिंदी है। तो दुनिया में कोई दो ऐसी जबानें एक जगह नहीं है कि जिसका रस्म खत बदलने से एक जबान दूसरी जबान में हो सकती है। आप दुनिया भर में घूमते हैं एक उर्दू के सफीर की हैसियत से, मुझे बताइए मुस्तकबिल की जब बात होती है कि उर्दू खत्म हो रही है, कोई ऐसी ठोस दलील आप मुझे दें जैसे लोगों में इत्मीनान ये हो कि आने वाले दिनों में उर्दू इसी तरह से बाकी रहेगी, बाकी ही नहीं रहेगी बल्कि आगे बढ़ती रहेगी। या देखिए, उर्दू का मुस्तकबिल रोशन है। उर्दू इस वक्त जो है 400 मिलियन अफराद उर्दू समझ सकते हैं। कैसे नहीं, आप देखेंगे कि जो है उर्दू की किताबें जो छप रही हैं इस वक्त आपके जो है, अगरचे कि रीडरशिप उसका कम है, लेकिन वो 20 बराबर 50 साल पहले से है। दूसरी बात यह है कि उर्दू का लोग, एक शख्स उठकर लश्कर का काम कर जाता है, पूरा लश्कर सोते रहता है। उर्दू के लिए मैं मुतमईन हूं, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपकी और मेरी मादरी जबान उर्दू है और मादरी जबान ही में हम आपके ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब देखना जो है हर शख्स का आपके जो है हक है, ठीक है। तो मैं ये जो अप एंड डाउन चीजें होती हैं इन्हितात जमान के लिहाज से, मौक़ियत के लिहाज से, मैंने कहा इसमें उर्दू वालों का कसूर है, इसमें दूसरों का नहीं है। पहले आप अपने गरेबान में तो झांक के देखिए, क्या आपने अपने बच्चों को उर्दू तालीम दी? क्या आपने अपने साइन बोर्ड को उर्दू में लिखा? क्या आपने उर्दू अखबार का मुतालिया किया? क्या आपने उर्दू टीवी को सुना? क्या आपने उर्दू किताब खरीदी? क्या आपने उर्दू के बारे में आपके जो है क्या कहते हैं, आपके संडे स्कूल्स हैं, मजहबी स्कूल्स हैं पूरे उर्दू की नई बस्तियों में, अंग्रेजी में ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मैं जाके मैंने कहा भाई उर्दू में पढ़ाइए आप दीनियात को। तो कहने लगे डॉक्टर साहब हमारी जबान जो है अरबी है। मैंने कहा देखिए ये बेकार बातें मत कीजिए, अरबी हमारी मजहबी जबान है, लेकिन हमारी मादरी जबान अलग है, ठीक है, वही उर्दू। अच्छा सर, उर्दू के रसाले छप रहे हैं, किताबें छप रही हैं, पढ़ी नहीं जा रही, तो क्या कंटेंट ना होने की वजह से ऐसा है? नहीं, वो कंटेंट जो दुनिया की जुबानों में लिखा जा रहा है उसकी वजह से नहीं, वो भी पार्ट है, नाविल है और तमाम जो नाफ है वहां पर हमारे यहाँ उस तरह से नहीं लिखी जा रही है, या बहुत रिवायती नहीं। एक तो चीज ये है कि हमारी तहजीब जो है, एक जमाने में हम मुताले के बगैर सोते नहीं थे, मुताले के बगैर जिंदा नहीं रहते थे। तो एक तो हमारा मुताला कम हो गया। दूसरी चीज ये है कि तरकीबात जो है, आपने सही कहा कि तख्लीक भी जो है वो मेयारी नहीं रही है जो होना चाहिए थी। तो तख्लीक का तरीका, और दूसरे ये कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साखी। ये जो अब जश्न उर्दू हो रहा है, अब मैं 8-9 दिन के लिए आया हूँ, मैं मुसलसिल आपके जश्नों में हूँ, मुसलसिल फंक्शन में हूँ, तो ये एहसास और आपके सवालात का जो जौहर है उसका मकसद ये बता रहा है कि ये जबान जिंदा है, ये जबान जिंदा रहेगी। और कोशिश ये है कि उर्दू एक लश्कर है, इस लश्कर में मैं चाहता हूं कि दूसरे आपके क्या कहते हैं सिपाही शामिल हो जाएं। तो ये मंदिर से भी जुड़ी हुई है, ये मस्जिद से भी जुड़ी हुई है, ये आपके गुरुद्वारे से भी जुड़ी हुई है, ये कलीसा से भी जुड़ी। उर्दू वालों को अगर कोई नसीहत करें एक लाइन में तो क्या कहेंगे आप, जो उर्दू की रट लगाते हैं? मैं उन उर्दू वालों की बात करता हूँ जो उर्दू जुबान के फरोग की बात करते हैं, उनकी नहीं बात करता जो इस पर बात ही नहीं करते।
लेकिन काम नहीं करते, उस तरह का काम नहीं करते तो जिस तरह का काम होना चाहिए। मैं कहूंगा कि देखिए जी, उर्दू जो है, जरूरत इस वक्त उर्दू को सिर्फ यानी नारों की नहीं है, बल्कि काम की जरूरत है। जैसा दाग ने कहा था, नहीं खेल ऐ दोस्त कि आपके जो है यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो ये जो स्टेप वाइज आते आते है, यानी आपको काम करना पड़ेगा, आपको जो है अपने बच्चों को तालीम देना पड़ेगा, आपको जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा, आपको 21वीं सदी और ग्लोबल विलेज के माहौल से मिलाना पड़ेगा। आज उर्दू जो है 9, आप जानते हैं कि 9 उर्दू की बस्तियां हैं। आज उर्दू को हर लिहाज से आप एक कदम तो आगे बढ़िए। आप देखिए, अभी मैं एक लखनऊ में एक उसमें था, क्या कहते हैं, फंक्शन में, जो बज़्म उर्दू दुबई की जानिब से रेहान खान साहब ने किया, वो उन्होंने आपके वसीम बरेलवी साहब को पूरी तरीके से शील्ड पेश की। जिस तरीके से उसमें कॉस्मोपॉलिटियन तरीके से पेश किया गया, उसकी जरूरत है। 21वीं सदी से जोड़ना उर्दू को बहुत जरूरी है, जदीद नस्ल से जोड़ना है। तो ये एक ऐसा मौजू है, इस पे कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। ये थे सैयद तकी अब्दी साहब, जिनको आप मुस्तकिल सुनते, देखते, पढ़ते रहे हैं, और एक लंबे अरसे से 4 दहाई हो चुकी है आपकी उर्दू की खिदमत है। जो बातें आपने कही हैं, अमली बातें, कि उर्दू के नारे लगाने से नहीं होगा, लेकिन उर्दू के लिए काम करना होगा। और आज की दुनिया में, आज की भाषा में, आज की जो पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, जो बात करने के, उस तरह से बात करनी होगी। हमें बहुत बेहतर होगा कि हम आज की जो तरीक़ेकार हैं उन्हें अपनाएंगे, तभी हम उर्दू को आगे ले जा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।